नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक कहावत है बहुत मशहूर, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। अगली पंक्ति मैंने बता दी। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्यूवाइब की खबर पे बहुत मजबूत मुहर लग गई और आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने देश के गृह मंत्री को, भारत सरकार को, कि क्यूबाइब जिस तरह से लगातार सरकार को अलर्ट भी करता रहा, सरकार तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता रहा कि कैसे ड्रग कार्टेल भारत में अपना पैर पसार चुका है। छोटे छोटे मुफस्सिल इलाकों में ड्रग कार्टेल की पहुंच हो गई है और इस सबको संरक्षण बड़े बड़े लोगों से मिलता है। उसमें बड़े कॉरपोरेट के बड़े लोग हैं, सीईओज के बेटे बेटी, पुलिस ऑफिसर्स के बेटे बेटियां, फिल्म स्टार के संरक्षण में ये सारा कारोबार चल रहा है। और देश का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा कोई एजुकेशनल कैंपस नहीं जहां पर कि इसके ड्रग कार्टेल के दलाल ने दस्तक नहीं दी हो। ये और बात है कि उनकी दाल गली नहीं गली, ये अलग विषय है, लेकिन इनके एजेंडे पर भारत का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर इलाका है। और ये कोई छोटी साजिश नहीं है भारत को पूरी तरह से, भारत की युवा आबादी को तबाह करने की। एक आध दो दिन में मैं एक कॉम्पेरेटिव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एनवीडिया जैसी कंपनी एक तरफ कहां पहुंचती है और हमारे देश को कैसे, हमारे देश के युवाओं को किन किन रूपों में एंगेज करने की पूरी कोशिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का कि उन्होंने क्यूबाइब की खबर पर, क्यूबाइब की बातों पर भरोसा किया और क्यूबाइब जो लगातार कैंपेन कर रहा है इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ, उसका संज्ञान लिया। और जो हाई पावर मीटिंग हुई उसके बाद कमर तोड़ने की जो कार्रवाई गृह मंत्रालय ने की है वो काबिले तारीफ है मित्रों, काबिले तारीफ है। और मैंने बार बार कहा था कि 13,000 करोड़ के ड्रग यहां पकड़ा रहे हैं, गुजरात में पकड़ा रहे हैं, इन सब का क्या क्या प्रयोग होता है, कहां कहां इसका प्रयोग हो रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है। गुजरात में अहमदनगर में दंगा भड़काया गया, दंगा भड़काया गया। लेह लद्दाख में जो कुछ भी हुआ है उसका इससे संबंध न हो ऐसा नहीं है। देश के किसी भी कोने में अगर कहीं कोई दंगा भड़क रहा है और उसमें युवा शामिल हो रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि कोई भी सेंसिटिव युवा इस दंगे में शामिल नहीं है। ये चरसी मवाली गैंग है जिनको की पूरा का पूरा ड्रग कार्टेल फीड कर रहा है। एंटी नेशनल गतिविधि चलाने वाला ग्रुप उसको फीड कर रहा है, उसको पैसा मुहैया करा रहा है, उसके दिमाग को हाईजैक कर रहा है, उसको नशा दे रहा है और उसके बाद उसको इस हिंसक कार्रवाई में शामिल करवा रहा है। युवा आंदोलन के नाम पर, युवा की नाराजगी के नाम पर। लेकिन कोई ऐसा सेंसिबल युवा नहीं हो सकता जो किसी की जाके हत्या करेगा और आग लगा देगा। हर सेंसिबल युवा को मालूम है कि हम एक इंडिपेंडेंट भारत में रहते हैं और हमें बातचीत के आधार पर सब कुछ निकालने का अधिकार है। थोड़ा बहुत हम आंदोलन करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन भी हो सकता है, बिना किसी की हत्या किए भी हो सकता है, बिना आगजनी किए भी हो सकता है। तो जहां कहीं भी आपको लगे कि आगजनी हो रही है, हत्या हो रही है, तो ये मान के चलिए कि कोई सेंसिबल युवा का आंदोलन नहीं है, ये उसी कार्टेल का एक्सटेंशन है जो इस रूप में परिणत हो रहा है।
भारत सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए कार्टेल के जड़ पे हमला कर दिया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही कंसर्टेड तरीके से उनके आका पर कार्रवाई शुरू कर दी और जैसे जैसे ये खेप पकड़ाना शुरू हुआ, इनको मालूम चलना शुरू हुआ कि ये जो ड्रग्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, इसका स्रोत क्या है। और भारत सरकार की खुफिया एजेंसी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और दूसरे जो जांच एजेंसी है वो उनकी जड़ तक पहुंचे और पता लगा लिया कि ये जड़ अफगानिस्तान पाकिस्तान में केंद्र कर रहा है, थोड़ा बहुत श्रीलंका में भी है और इंडोनेशिया मलेशिया के भी रास्ते, नेपाल के रास्ते भी इसकी खेप पहुंचाई जा रही है, बांग्लादेश के रास्ते भी। जो भी हमारा बॉर्डर स्टेट है वहां से ये खेप बड़ी आसानी से भारत को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और यहां पर जो इंपोर्टर बैठे हैं वो एक से एक संरक्षण बाज हैं, बहुत बड़े। और तभी मैंने कहा कि ये जो उनकी जड़ पर जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमला किया है, इसके लिए क्यूबाइब नेटवर्क उनके प्रति आभार प्रकट करता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस ड्रग कार्टेल की रीढ़ की हड्डी टूटेगी और टूट रही है। और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है, वरना 13,000 करोड़ के ड्रग मिलते नहीं आपको, 3-3 हजार करोड़ रुपए के ड्रग मिलते नहीं। अभी एक इकोसिस्टम है जो बार बार ये कहता है कि गुजरात में जो ड्रग पकड़ाया वो कहां गया। अरे कहां गया, आपके घर में सप्लाई थोड़ी की है, आपके घरों में सप्लाई नहीं की है। भारत सरकार ड्रग के ऊपर बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात में ये बता चुके हैं कि ड्रग कैसे, नशा कैसे हमारे देश को घून की तरह खाता जा रहा है।